कि श्रावण महीना में आपको जानी है देवघर। क्या करनी है सोमवारी व्रत, 4 सोमवार के बदले 8 सोमवार मिल रहा है ना। या मनानी है आपको रक्षाबंधन। तो यह स्पेशल खबर जरूर देखें। हर हर महादेव। श्रावण का महीना आ गया है और 2 मास लग गया है और काफ़ी लोग दोहमच में है कि भाई कौन सा श्रावण को माने और किसको नहीं माने। तो चलिए हमारे साथ जैंतापुर से कृष्णानंदन तिवारी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा श्रावण माने सोमवार व्रत कब से करें, रक्षाबंधन कब करें, इस श्रावण में करें कि उस श्रावण में करें। तो चलिए तिवारी जी से, आचार्य तिवारी जी से बात करते हैं। चलिए आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी, खबरी 24 एवं खबर आर पार बहुत बहुत धन्यवाद। श्रावण महीने कब कैसा 2 मास, तो देखिए 12 महीने के बदले 13 महीना साल हो जाए तब तो अच्छा लगेगा ना। तो यानी 12 महीने के बदले यह 13 महीना लग जा रहा है, तो ईश्वर को धन्यवाद देना ना चाहिए। और लगता क्यों है? हाँ, लगता है क्यों है, सही बात है, सही बात। लगता है क्यों है, 32 महीना 16 दिन के बाद 12 में 32 महीना 16 दिन के बाद यह मलमास लगता है, यानी 2 मास, जिसको हम पुरुषोत्तम यानी सबसे उत्तम मास कहते हैं। और इस मास में ईश्वरीय में यानी भगवान के ऊपर समर्पण की भाव आना चाहिए, भगवान का कीर्तन भजन होना चाहिए। और लगता है क्यों है कि सूर्य यानी प्रत्येक राशि में परिवर्तित होते हैं, यानी 12 राशि हैं और 12 महीने हैं, प्रत्येक राशि में सूर्य परिवर्तित होते हैं, यानी प्रत्येक महीना में वो परिवर्तित होते हैं, चले जाते हैं। लेकिन 32 महीना 16 दिन पर परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी लगभग उसी महीना में रह जाते हैं। और जब रह जाते हैं तभी तो मलमास लग जाता है। ठीक उसी तरीका से 4 जुलाई से यह श्रावण प्रारंभ हो जा रहा है। 15 दिन के आने वाले जो पक्ष है यह शुद्ध हम लोग गिनते हैं। फिर उसके बाद पुरुषोत्तम मास यानी लगभग 30 दिन का होता है। फिर उसके बाद जो आखिरी 15 दिन का जो पक्ष है वह हम लोग शुद्ध गिनते हैं, यानी 15 दिन कृष्ण पक्ष जो अनारी है, और फिर बाद वाले शुक्ल पक्ष यानी जो अजोरी पक्ष हम लोग बोलते हैं उसी में वह, और उसी लास्ट वाले पक्ष में हम लोग जो नागपंचमी पूजन हुआ, चाहे घर के देवी देवताओं का पूजन हुआ, और यानी रक्षाबंधन, और हम सबों के ब्राह्मणों के लिए भी एक व्रत आता है श्रावणी उपाकर्म जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। यही है, यही विशेषता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग सोमवार सोमवार व्रत अच्छा। कब से शुरू करें, हाँ, उसके बाद ये तो रही। बाबा के यहाँ हम देवघर कब जाएं। जाने के लिए भोले बाबा का पूजन कौन महीना कहेगा कि कोई वर्जित रहेगा जी, दोनों महीना चालू रहेगा। और रही बात सोमवारी व्रत आपने कहा, तो सोमवारी व्रत और खुशी की बात है ना, 4 सोमवार के बदले 8 सोमवार मिल रहा है ना। पहले भी हमने बोला है कि इसे दोनों करे, हाँ, दोनों महीना जाए, दोनों महीना पूजन हो। लेकिन जो घर की देवी देवताओं का पूजन है वह बाद वाले ही आखिरी जो पक्ष है यानी कि देवी देवता का अपने जो कुल देवता का पूजा करना है। हाँ, तो आप लास्ट वाले जो ओजोरिया आता है, हाँ, देहात में ओजोरिया, हाँ, अनहरिया हाँ, लोग कहता है, हाँ, जी, ओजोरिया में करना है। और अगर आप सोमवारी करना चाहते हैं या रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, क्योंकि श्रावण में रुद्राभिषेक का बहुत काफी महत्व होता है, तो रुद्राभिषेक दोनों महीने में हम कर सकते हैं। दोनों महीने में हमको करना चाहिए, बाबा के घर जाना, देवघर जाना। हाँ, दोनों महीना, दोनों। और खुशी की बात है ना, परमात्मा ने 12 महीने के बदले 13 महीना दिया है, तो क्या परमात्मा को धन्यवाद न देना चाहिए, भगवान का स्मरण अधिक होना चाहिए, इसलिए दोनों महीना जाना चाहिए। और पुरुषोत्तम यानी यह उत्तम महीना है, हाँ, उत्तम महीना, अधिक मास आपको यह अधिक मिला है। जैसे आप कमा रहे हैं महीना का 50,000 और भगवान ने 1 लाख दे दिए, तो क्या उस 1 लाख में से खर्च करना चाहिए भगवान के नाम पर कि नहीं? सेम वही बात है। और महीना में तो जब मधुमास लगता है तो विशेष रूप से पूजा पाठ लोग करते हैं, और ये तो श्रावण है। ये तो श्रावण है, श्रावण तो पावन का महीना है, उत्तम महीना है, और यह कीर्तन भजनों का। अच्छा आचार्य जी, श्रावण को उत्तम क्यों माना जाता है? श्रावण में ही शिव का विशेष रूप से पूजा क्यों किया जाता है? हाँ, ये तो रही। हमने भी एक पहले ही बोल दिया ना
कि जब विष्णु शनि एकादशी में होता है, उस समय भगवान जिस तरीक़ा से कथा में वर्णन आता है कि बलि ने परमात्मा को सर्वस्व दे दिया। जब बलि ने सर्वस्व परमात्मा को दे दिया तो परमात्मा बोले कि क्या तुम क्या माँगते हो बोलो? हमने तो किसी का कुछ लेता नहीं है, कारण कि वो परमात्मा हम लोग बोलते हैं क्या? संताकारं भुजगशयनं, वह तो सर्पों की सैया पर सोता है। सर्पों भुजगशयनम यानी सर्पों की सैया पर सोने वाला वो परमात्मा किसको क्या देता है? किसी को कुछ नहीं देता है। लेकिन जब परमात्मा के ऊपर हम अपनी सारे विश्वास, संबंध और समर्पण, भक्ति की 3 धारा विश्वास, संबंध, समर्पण, जब हम परमात्मा के ऊपर समर्पण कर देते हैं, तो परमात्मा क्या? क्रिया के विपरीत तो प्रतिक्रिया होता ही है ना। परमात्मा किसी से कुछ लेता नहीं है, वो दे देता है। जब बलि ने दे दिया तो वह बलि ही बोला, हमको क्या चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपका दर्शन करते रहूँ। मैं जहाँ रहूँ, मैं आपका दर्शन करते रहूँ। और परमात्मा ने उस बलि को सर्वस्व लेने के बाद पाताल लोक का राजा बना देते हैं। तो जब बलि ने बोल दिया कि मैं जहाँ रहूँ, मैं आपका दर्शन करता रहूँ, जब भी घर से निकलूँ, जब भी बाहर से घर में प्रवेश करूँ, तो आपका दर्शन करता रहूँ, तो ठीक परमात्मा कहते हैं कि यो मस्तु, स्वीकार है। और बलि के दरवाजे का द्वारपाल बन जाते हैं। वैसे हमारे परमात्मा परम दयालु है, सब किसी को सबके अनुकूल दे देता है। ठीक उसी विष्णु शनि एकादशी में ही भगवान यानी बलि के द्वारपाल बन जाते हैं, शयन कक्ष में चले जाते हैं। इस कथा शयन कक्ष और द्वारपाल यानी पाताल लोक में चले जाते हैं, शयन कक्ष में चले जाते हैं। इसलिए भगवान भोले बाबा को यह पावर मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है। तो जिसको जो शक्ति मिल जाती है क्या, उसको तो ये आराधना दोनों करना चाहिए। विभाग देख दोनों रहे हैं। विभाग देख रहे हैं, लेकिन हाँ, सब तो वही है ना। सब तो वही सब हैं। में तो परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। और जीवन जीने के लिए यह कथा बनाई हुई है। जीवन जीने के लिए यह सारी कथा क्रिया है, ताकि जीवन जीने में जो भी सुविधा हो सके, सुविधा मिले, तो सुविधा तो कथाएं से न मिलेगा। जीवन जीने का पद्धति, जीवन जीने का एक तरीका कथा से ही न मिलेगा। तो यही कथा है, और कथा के अनुकूल हम अपनी भाव को रखते हैं, और जीवन जीने का एक मर्यादा के अनुकूल हम अपने माध्यम और मैं बनाते आपको हैं। बता दूं, आचार्य जी बहुत बढ़िया भागवत करते हैं। और यज्ञ महायज्ञ कराना हो तो आचार्य जी से आप संपर्क करें। और ज्योतिष भी हैं। तो चलिए इनसे हम एड्रेस लेते हैं और मोबाइल नंबर लेते हैं। अब तो जैतापुर ग्राम पोस्ट भया जैतापुर, मोबाइल नंबर 80 8 48 33 244 का। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चलिए एक और यानी भोले बाबा का बोले हैं। चलिए भोले बाबा का सबसे आवाहन का ही मंत्र है। और आवाहन के लिए तो श्रावण का महीना आ रहा है, दिल में ऐसी भाव होना चाहिए कि वो परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाए। इसलिए आवाहन का ही मंत्र ले लीजिए। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्वलांगम परसुमृगवरा वेते हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समं तातयस्तोतममर गणैरव्याघ्र कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलभयारं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं आचार्य जी का कहना है कि दोनों मास आप श्रावणी सोमवारी कर सकते हैं, बाबा के घर देवघर जा सकते हैं। लेकिन कुल देवता का जो पूजा करना हो, वो लास्ट का जो महीना आएगा जिसे हम लोग मजोरिया कहते हैं, शुक्ल पक्ष जिसे कहा जाता है, उसमें किया जाएगा। और बहुत सौभाग्य की बात है कि 4 नहीं 8 सोमवारी व्रत करने का सौभाग्य हम लोगों को मिलना है। तो इसे हम लोग ज़रूर करें। चलिए, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए शेयर